चीज है। कौन राधे श्याम रामायण में मैंने तो लिखा है कौन कौन चीज है जिससे नींद नहीं आती है। और शरद प्रभात जित ग्रह में या तो मार डालो। अब अगर सांप मार पागो तब पर रात में सोई हो हमारा मन पर कतई ना सोई हो। और हमारे भैया जय सिंह यादव पुत्र अच्छा जसप्रीत सिंह यादव और भैया पुत्र अरविंद सिंह के द्वारा 51 मुद्रा भगवान की कथा में दान हो रहे। भगवान खूब हमारे भैया को श्रद्धा सुखी रखे। और उमेश यादव पुत्र सियाराम यादव के द्वारा मेरी बंधुओं कहे हैं ये भैया 1021 ये भी भाई दान हो रहे हैं। भगवान खूब मेरी बंधुओं श्रद्धा सुखी रखे। बोलिए भक्त और भगवान की वाह। भाई जयकारा आप लोगों ने नहीं लगाया हमारे पसीना आएगा बड़ी मेहनत कर रहे। बोलिए ब्रह्म बाबा महाराज की बोलिए दुर्गा मैया की बोलिए पुरेटा धाम की। पुरेटा महोत्सव देखा का धाम जय मां 2-3 कथा साल भरे हो जाए वो काम नहीं रहता मेरे बंधु धाम हो जाता है। वाह हम तो कहते धन्य ग्राम आपका धन्य ग्राम जहाँ संतन निवास की और धन्य जमीन जहाँ संतन को डेरा है। भगवान की बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर है मेरे बंधुओं जो आपके धन्य ब्रह्म बाबा के स्थान पर हम तो कहते महान है ब्रह्म बाबा महाराज जिनके स्थान पर बराबर भगवान की चर्चा होती है। तो अपनी बात पर आइए इधर मेरे बंधुओं क्या हुआ। अगर सब आप उधर देख रहे हो दिन भर रात भर नींद आए है कहिए ऐसा न कहूँ हमारे जूता बैठ रहा है ऐसा न कहूँ पता नहीं कहाँ से आ जाए निकल करके काट खाए। रात भर नींद नहीं आएगी सर्प बात जिस ग्रह में हो और छप्पर से जूता पानी हो। भैया बड़े आदमी मेरी बात ना हो रही यही पर छपरा पर चो पर पूछो नींद आई है। एक लोहजरा गांव है मेरे बंधु सिधौली के उत्तर में दक्षिण। अब एक बाबा और दादी वही के तरह लेटे अब हम लोग पीछे कमरा पर कमरा के गाड़ी छप्पर दमरा गिरो। भैया पहले बूढ़े खटिया पर क्यों लगो टुप टुप बूढ़ा हमारी खटिया पर क्यों लाग गड़बड़ काटो हमारा खींच लगो। अब जले दादी लेके खटिया बाबा के लिए पहुंची तले बाबू खटिया पर चोल लगो। अब वो कहां जगह हमारी पर चोल लगो। अब वो कहां तुम गड़बड़ कहा काटे चलो हमारा खींच ले चलो। रात भर दादी और दादा के क्या खींची भाई नींद आई है वो हमारा खींच ले जाए वो हमारा खींच ले जाए। ऐसे मेरे कर्जे का भार लगा जय पर सही बताइए कितने लोग बैठे हो जय पर 10 लाख कर्जा हो रात में उठ के बैठ जाई हो कहो हे भगवान अब ना निपट पाई कर्जे का भार लगा जय पर। अब जय के घर सुता सरानी हो जय के घर में बिटिया जवाने हैं मेरे बंधुओं उसको चिंता रहती है हमारी बिटिया जवान है चलो इसके हाथ पीले कर दिया जाए। मेरे बंधुओं 4 चीजें अगर आपके घर में हैं अब कर्जा तो कबो लियो ना जहने जहने कर्जा लेगा तय पर उठाओ काम है। एक जने ने 855 ट्रैक्टर निकाल दो दूसरे पड़ोसी निकाली अब हो चाहे कुछ देखो परिचय बड़े बूढ़े हैं सब जान रहे। मेरी बंधु कब हो कर्जा के चक्कर में मत पड़ना कहीं हम हो लीबो तो कहीं अरे तुम ना ले उनकी पत्नी खात रही है ना ट्रैक्टर लीबो चाहे कुछ हो जाए कैसे निपटाई हो जोट बैठे सब मेहनत करके निपटाई दी। अब देखो ट्रैक्टर तो ले लो अब महीना घर ना आया मैं उनकी पत्नी दूसरी पड़ोसी से कहने लगी दीदी अब एक लाइन सुना मैं
अब जिया रैया भटलाई कमाई गलाट सरवा सजना और भगवान अगर आपके घर में कर्जा है, मालिक के मेरे बंदो नींद नहीं आती, ऐसे अगर बिटिया जवान है तो नींद नहीं आती। आज मेरी माँ बहनों बुजुर्गों और जितनी हमारी बिटिया बैठी हमारे हाथ आगे सब दिन देखाओ, इतना बढ़िया नेचर बनाओ, इतना बढ़िया चरित्र बनाओ, चरित्र की मेरी बिटिया पूजा होती है। तुमको कोई कहेगा वाह बहुत बढ़िया खुरेटा की लड़कियां बहुत बढ़िया हैं। और एक बात बताई जाए, देखिए जब तुम अपने घर से विदाई होती हो, जब विदा करी जाती है मायके, तो तुमको पहले संकेत दे दिया जाता, ये बिटिया आरती या बिटिया पिंकी या गुड्डी ऐसो करियाओ। जैसे तुम चलती हो तो तुम्हें का प्यास थोड़े लग जाती, तुमको पानी इसीलिए पिलाया जाता है। अगर कोई जनी पेशाए जाते हो तो बताओ, पेशाए कोई जनी ना जाती हो, इसीलिए तुमको पानी पिलाया जाता। बिटिया घर के खुरेटा गाँव पानी में बूढ़े पावे, खूब साफ सुथरी सेवा करियो, खूब दूध घी खाइयो, अब खूब मेहनत करियो, अब खूब मजा करियो, लेकिन घर के गांव का नाव न डूबे दियो, इसीलिए तुम्हें पानी पिलाया जाता। पानी मत मोड़ना घर के गांव का, और जब ना सोचो तुम्हें तुरंत ही चलती हुई पिलाई जाती। ये तुम्हारा नियम है। हर बिटिया को इतना बढ़िया चरित्र बनाना चाहिए कि वाकई बात लोग कहें, वाकई बात खुरेटा गांव की लड़कियां या किसी गांव की किसी, हमको हर बच्चे से ही कहता हूँ, उतने आनंद में तुम रहोगी। सबसे बढ़िया नेचर, नेचर की ही पूजा होती है। अहे नेचर से चाहे गाड़ी रोज पाओ, अब वह नेचर से चाहे इतनी बढ़िया पूजा करवाई ले। मेरे भैया मेरी बिट्टू सब दिन बहुत बढ़िया अपना चरित्र बनाओ। आज देख के इधर मेरे बंदों क्या हुआ, उसकी मैया बहुत परेशान, अब कैसे क्या हो, पति घर में नहीं। अब 2-3 दिन बाद आई गए, अब बड़ी बेचारी ऊपर सांप बड़ी बन ले आई। राजा कहने लगा, अरे क्या बात, किसने क्या कह दिया, बोलो उसको रात से निकलवा दूंगा। महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे तो बात तो बताओ, तुम तो बहुत परेशान हो, घर की बिटिया जवान हो गई, ऐसा करो इसके हाथ पीले कर दिए जाए। इतना परेशान, ब्राह्मणों को बुलाया, शायद विचरवा दी गई, पत्र खर 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 पत्र लिखे जाने लगे, और पत्रों में मालूम क्या लिख दिया, आज मेरे बंधु देश विदेश को पत्र भिजवाए जाने लगे। और उसमें क्या लिखा था, और राजा भीम स्वयं बारक, अरे राजा भीम स्वयं बारक,
बारे में हंस ने मेरे बंधु बताया था, तुरंत उसने अपना घोड़वा सजाया, बैठ लो, चल दिया राजा। कहाँ के लिए? विंध्य देश के लिए। चलते 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 मेरे बंधु मालूम क्या हुआ? रास्ते में मेरे बंधु महाराज नारद मिल गए। अब नारद यही का मिल जाए जान जा मामला गड़बड़, तुम्हारो कितो काम बढ़िया बनो हो। अब मेरे बंधु मालूम, अगर नारद रूपी मानव मिल जाए तो वो हिमा लफड़ा दुनिया में मेरे बंधु तैयार कर देगा। नारद को जैसे देखा तुरंत हाथ जोड़े राजा नल ने महाराज को प्रणाम किया। अब मेरे बंधु रुके तरीकों देर न चल गए। अब इतने में मेरे बंधु नारद हो गए, नाराज हो गए। अच्छा राजा, तुमको कहाँ जा रहे हो? कब? विंध्य में भीम के कन्या दमयंती का स्वयंवर, उसमें जा रहा हूँ। इतनी सुंदर कन्या महाराज की सुकत न किसी देवता की है और ना का कोई मानव की। अच्छा, इतना कह करके मालूम क्या हुआ? कहा है बिट्टू, कायदा बैठक जमुना सोचियो महिपाल देख रहे थे, तुम्हें देखा था हमें तीनों तुलन दिखाए लो, कौन कहाँ प्रकार खाए लो हमें मालूम। हाँ सब जनी बैठा हो बहुत कायदा से मेरी बिट्टू। तो आज देखिए अपनी बात पर आइए, कहाँ पर मेरी बंधु बात चल रही है। लड़काओ, सबसे हमारी यही प्रार्थना रहती है, अगर कथावाचक मंच पर बैठा है, कोई बच्चा मेरे बंधु बहकता है, हम तो कहते उस कथावाचक को कथा नहीं कहनी चाहिए। क्यों? ये तो भगवान की कथा है, इसमें तो मेरे बंधु अगर बच्चा तुम्हारा बने ना तो बिगड़े भी मत है। यही एक रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर एक इतिहास बदलना होगा। हम तो कहते हर भैया से, हर माँ बहन से सबसे बढ़िया अपना चरित्र बना लो, आनंद आ जाएगा। हम तो कहते इतनी इतनी बढ़िया शिक्षा मेरी बहनों अपने पुत्रों को देना चाहिए, जो तुम्हारा पुत्र केवल शिक्षा के द्वारा सुधर जाए। इसीलिए विद्वान कहते अपने बच्चे को बनाओ। मेरे भैया आपको एक उदाहरण मैं बताऊं, जिस वक्त राम का वनवास हुआ था मेरी बहनों, और उसी वक्त लक्ष्मण ने कहा था माँ मैं बन जाऊंगा, मेरी बहनों कहा था बन जाऊंगा, तो मैया सुमित्रा ने कहा बेटा बिगड़ोगे तो नहीं बन जाओगे। कहा बेटा तुम्हारे भाग राम बन जाए, हर माँ को अपने पुत्र को शिक्षा देनी चाहिए। तो कहा नहीं माँ बिगड़ूंगा नहीं, लेकिन राम के साथ बन जाऊंगा। कहा ठीक है जाओ, आदेश है। लक्ष्मण चल दिए। तो लक्ष्मण से मैया सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण ने सोचा अब नहीं माँ जाने देगी, माँ को ममता आ गई हमारे प्रति, अब नहीं जाने देगी। लेकिन देखिए मैया ने क्या किया था, ऐसे अपने पुत्र को समझाना चाहिए। कहा बेटा लक्ष्मण, कहा माँ? कहा अपनी प्राण प्यारी उर्मिला को साथ ले जा रहे हो। मैया साथ तो नहीं ले जा रहा हूँ। ए बेटा लक्ष्मण, बिना नारी के 14 सालें बहुत होती हैं। अगर तुम्हारे सपने में गंदी नजर भाभी की तरफ पड़ गई तो बेटा लक्ष्मण तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा। आज वो सूर्यकुल का क्षत्रिय लक्ष्मण क्या कहने लगे, मैया सुमित्रा तुम बात करते हो सोने की, जाओ मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, मुझे सपना क्या होगा। वो सोया मेरे बंधु नहीं था। धन्य सूर्यकुल की मर्यादा। आज लोग कहते मैं सूर्यकुल में जन्म लिया, लेकिन सूर्यकुल का नियम जानते हो क्या था? भोर होती उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाभै माता। पहले बच्चे उठते थे जाकर के माँ के पैर छूते थे, पिता के पैर छूते थे, गुरु जी के पैर छूते थे, पुष्प लाते थे, पूजा करते थे। अब आजकल के सूर्य को नाम जानता हूँ, हे भगवान बताइयो ना कोई बैठो मेरे बंदों बड़े अजीब नाम हो गए। भोर होती दारू पर पहुंच जाना, अब चौपाई क्या बने वो चाहिए। अब जहाँ पिपाई बप्पा तुम्हारी ऐसी तैसी, अगर बप्पा कमजोर पीठी की भरी तो इधर रीढ़ टूट जाए। तुम सूर्यकुल में पैदा हुए, हम तो कहते तुम ऐसे बढ़िया न पैदा होते तो हम बढ़िया है। गाँव में यादव कुल में पैदा हुए तो अपने कुल का नाम चढ़ाओ। मेरे बंधु तो तुम्हारा कुल है सूर्यकुल, क्यों चपाई लिख दी गई, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन जाई। जो कह दिया जाता था वो किया जाता था। सूरकुलियों की बात छोड़ दो, एक लाइन में आपको सूरवीर की छतरानियों की बता दूं। अगर इतने लोग बैठे हमारी बात पर ध्यान देना, अगर सगी सगी बहनी हो, अब एक पति को ब्याही हो, और अगर एक बहन का लड़का मारा जाए तो दूसरी कही बेटा जाना मत,
लेकिन धन्य वो मैया सुमित्रा, इधर लक्ष्मण मरे पड़े और अपने भैया को, बेटा को आदेश दे दिया, बेटा शत्रुघ्न जाओ, तुम्हारा भैया राम अकेला रणक्षेत्र में फंसा है और जाकर के उसकी मदद करो। आज मेरे बंदों को मारो जाए छौत लड़का या कोई ऐसे को, तो दूसरों कहीं तुम जाइयो ना अपने लड़का कोठरियां बंद कर दी, ये सूर्य कुल की मर्यादा है। और कहा ठीक है माँ, जिस वक्त चल दिए 2 लाइन कवित्व लिखा है आपको मैं बताऊं। पटवत बाल समर में सुत को भाव विभोर भुलानी, चलवे को तैयार संग में तवक उठी छत्राणी, परी पिंजरे के मानस में आज हमारी हंसी, सती कारण सब मर जाएंगे एक एक रघुवंशी। हनुमंतलाल ने जब बताया था, हनुमंतलाल जाकर के उस रावण से कह देना अगर लक्ष्मण मर जाए तो मुझे खबर बता देना और मैं देखूंगा वो कितने में रावण है। इस सूर्य कुल की मेरी बंधु मर्यादा है। लेकिन कह देते मैं सूर्य कुल में पैदा हुए, लेकिन वो काम करो तो मेरी भैया, तो हर माँ अपनी बिटिया को, अपने भैया को, अपने बेटा को, हर माँ को शिक्षा देना चाहिए, बेटा गंदे कर मत करना, जाओ अगर कोई बड़ा बूढ़ा मिल जाए उसके पैर छूना, पहले सीताराम करना। अगर बच्चा तुम्हारा सुधर न जाए मेरे बंधु तो बताना, बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जब आप ऐसा करोगे। अब भैया तुम खुद ही देख ले, जब तुम्हें ना पॉइंट हो गया, तुम्हें कोई सरकार ने कर तो लड़का का करिए। आजकल जमाना जब तक लड़का नहीं पैदा हो जमोगे, लड़का नहीं बप्पा पैदा हो जाए। हम तो अजीब मेरे बंधु आजकल के बच्चे हैं, लेकिन ना, आज भी अगर बच्चे अपने शिक्षा दो तो बच्चा आपका बिगड़ेगा नहीं। तो अपनी बात पर आइए, जहाँ पर हर चीटा बहुत जोर बांधे बताता था दर्द करो खा। तो आज देखिए इधर क्या, हर माँ को, तो आज मेरे बंधु राजा को मिल कौन गया भैया, नारद। नारद के अच्छा एक तो जल्दी ब्याह मारे तो 2 मिनट टाइम गए। अब ब्याह जनते हो कि तो प्यार हो ब्याह, अब नाम ले गए हो। पहले बड़े बूढ़े का मुर्जा जिंदा हो जाए, का भैया कोई मुर्गा जिंदा हो जाए ब्याह को नाम ले आओ, लेकिन नहीं तो ऐसी कहावत। लेकिन रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन ब्याह व्याधि है, अब बचाए सको तो बचाए ले, न 5 बढ़िया पर गए ढोल बजाए बजाए, कुंवारे रहो, हैदराबाद जाओ, सीतापुर जाओ, डालीगंज जाओ। अब अगर हुआ भी आओ, डालीगंज छोड़ो तो ना जाए, फिर नाली पर ले चक्कर पर जाओ, कहाँ बैठे तो भारी भरी मेरे बंधु बड़ा चक्कर। ब्याह कोई बढ़िया चीज ना है। एक बात बताई दे, एक राजा अब एक भैया महात्मा, राजा का चेला महात्मा के पास पहुंच गया लड़का, वो राम राम जब पहले वो उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। तो राजा कहा मेरे गुरु जी अपने हमारे लड़का पर कहते नाम ना चले ब्याह कर ले, वो महात्मा बन गो, महात्मा गुरु जी का लल्ला ब्याह कर ले। एक दिन वो भिक्षा मांग लो, भोजन बनाओ, गुरु जी का खाओ, अपने आप खाओ। अब एक भोजटिया कुआं के होने पर लेटो, अब वही का आज बनी रही ब्याह, तो ब्याह हुई गो, या वैसे ना वो सपने में हुई रहो, ब्याह हुई गो, दुल्हन आई गई, तीर लेटी, दुल्हन मालूम का सकी चलो, ते बेचारे सपने में सकीले, ते और अरे कोई और सकी चलो, ते और सकी गए, अरे कोई और सकी लो, आज कोई झमक कम गिरे जाए। अब वो साढ़े भी गड्ढा में ना हाय गुरु जी मर गए, का हुआ अल्लाह, अरे कहीं जल्दी निकालो तब बताइयो, निकालो के का हुआ, रोज कहा ब्याह कर ले, हम कहा ब्याह न करो। आज सपने में दुल्हन आई गई, कोई 60 भी गड्ढा में डाल दो, अब कोई अगर हाथी मूची आ जाए तो पता नहीं कई फिर गड्ढा करो, फिर दोबारा लौटी आई। तो मेरे बनो ब्याह कोई बहुत बढ़िया नहीं है, जिनके नामे का तो ब्याह हो जातो, अब जिनके हो जाए जुआ खबरें मुझे खजवाए बैठे, हे भगवान जो जलते ब्याह नहीं करते। बाद में पूछो, पहले तो बहुत ब्याह प्रेरणा समझते, अब बाद में पूछो ना। तो मेरे बच्चों अपनी बात पर आइए, कहाँ पर बात चली, आज नारद ने क्रोध में आ गए, अच्छा ब्याह मारे इतनी जोर, जाओ बेटा तुम का कही आओ, तुम इतना जल्दी तुम्हें शादी करने नहीं दूंगा। आज राजा जा रहा है, नारद धर चढ़ के देवलोक में जाकर के पहुंचे, वहां पर 4 देवता बैठे थे, इंद्र एवं पार्वती वरुण, चारों देवता उठ करके खड़े हो गए, महाराज को प्रणाम।
बताइए महाराज का कैसे आना हुआ। नारद का कोई बात नहीं, अब बिना नारद कोई बात जाते नहीं थे, जानकर देवता जरूर कोई बात। अरे महाराज जी बताओ तो बात क्या। देवताओं क्या तुमने कोई खबर नहीं पाई। महाराज हमने नहीं पाई। विंध्य देश में भीम की कन्या दमयंती का स्वयंवर है, इतनी सुंदर कन्या, आप कहीं देवता की ना कोई मानव की है। महाराज पता कैसे लगा। अभी हमको रास्ते में राजा नल मिला था, वही बता रहा था। देवता ने जैसे सुंदर गुनाह सुनो, देखो कोई कहते जोगी, कोई कहा सन्यासी, कोई कहते परमहंस, हम सबके हाथ जोड़ ले, सब जने परमहंस हो। मेरे बनो देवता बहुत सुंदर। अरे महाराज को पुष्पन कराओ। अब देवता चारों तैयार हुई है। इंद्र यम पावक वरुण चंद्र भी आए है। अब देखो एक लाइन लिखी है, कोई बचो ना है। अरे मोहल्ला बिगाड़ दियो, क्या जगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो। अरे आई जगनी ने, अरे नचनी ने, ए भैया मोहल्ला बिगाड़ दियो, क्या जगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो। अरे ब्रह्मा बिगाड़ दिए, भोले बिगाड़ दिए, ब्रह्मा बिगाड़ दिए, भोले बिगाड़ दिए। नारद का बधाई दिया, अहितनी ने मोहल्ला बिगाड़ दिया। अरे जहाँ ठगनी ने, वहीं लक्ष्मी ने मोहल्ला बिगाड़ दिया, अहितनी ने मोहल्ला बिगाड़ दिया। चारों देवता मेरे बंधु तैयार हो गए। चलो चलते चलते देवता विमान पर जा रहे, बहुत तेज विमान चला दिया और रास्ता में राजा ने को पकड़ लिया और आगे विमान खड़ा किया। राजा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अरे राजा तू कहाँ जा रहा। विंध्य देश में भीम के कन्या दमयंती के स्वयंवर में। ऐसा करो, मैं कहा एक हमारी चिट्ठिया लेकर के जाओ, उस लड़की को जाकर के दे देना, थोड़ी देर के लिए तो हमारे डांटिया बन जाओ। अब भैया राजा तो मेरे बंधु बड़ा परेशान हो गया। अब कोई लड़का जाए तो घूरन पड़े। अब तुम कह दो तुम जाओ लल्ला भैया चला गया, वो जड़ता दे है जाते, लेकिन अब कहीं पावे या कहीं पावे। अब राजा जब चिट्ठिया बता दी मेरे बंधु, नहीं बेचारे मना कर पाए। महाराज कहाँ जाना होगा, उसी लड़की को जाकर के विंध्य देश में दे देना और बता देना चार देवता आए हैं, इंद्र यम पावक वरुण, जिसके साथ में चाहे उसके साथ में शादी कर ले। अब मेरे बंधु देवता बहुत खुश। देवता ने सोची हमसे ज्यादा का कोई सुंदर थोड़ी है, शादी करी लेकिन चारों में से हमें कोई कर ले। लेकिन जो एक अपने मन से निकाल दो कि जा लड़की हमारे साथ में हमारे शादी करेगी ना। मेरे बंधु सुंदर से उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो सब भगवान की कृपा है, जिसका जहाँ पर जोड़ा बदा है, जिसको जो बदा है मेरे बंधु वही होता है। जब मन से निकाल दो बहुत सुंदर हमें हमारे साथ में लड़कियां शादी कर लेंगी ना। एक लाइन आप लोगों ने गाना सुना हुआ हो, कोई मतलब ना है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम बहुत पैसा वाले, ऐसे कोई मतलब ना है। सुना गाना सुनाइबो जरूर, मालूम पानी को। अरे हिलोरा मारी के चली
हो गया, हमारे साथ में शादी करेगी। मेरे बंधु राजा नल ने चिट्ठियां ली, चलते चलते जाकर के विंध्य देश में पहुंचे। बहुत सुंदर एक बगीचा था, उसमें घुड़वा बांध दिया। राजा ने बहुत बढ़िया कुआं था, आज जल पिया। आज राजा ने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। राजा ने बिछाल चदरा, आराम करने लगा। राजा को मेरे बंधु नींद आ गई और वही लड़कियां कहा चलो बगीचे में टहलने चलूंगा। कोई किसी का वादा नहीं था, सोचते हो एक मिलन अचानक मेरे बंधु हो जाता जो वादा होता है। अब लड़कियां उसी बगीचे में जाकर के पहुंच गई। एक लड़की कहे लगी तुम समझ नहीं बैठो तो बगीचा डाल है। जब टहलता तो इन्हें देखो घोड़वा ही करे, कोई ने सोची बहुत सुंदर घोड़ा, ऐसे मतलब कोई है घोड़वा वालों। और बढ़ी बहुत सुंदर राजकुमार सो रहा था, चुपके से वहीं से घूम गई। दीदी दमंती से कहा हाँ बात बताओ क्या बात है, कौन सोचन बहुत देख लिया। अरे इधर के कुआं पर देखो का बहुत सुंदर राजकुमार सो रहा है। पागल कहीं की, अरे परदेसी चलते रहते आते रहते तुझे क्या मतलब, लेकिन कहता दे डांट दो। अब वही याद आ गई हंस वाली, ऐसा न कहीं भगवान ने वही भेज दिया हो राजकुमार। अब थोड़ी देर बैठत रही, अंगूठा जमीन कुछ नहीं, नारियल को गो चल गई। चलते चलते जाकर के जब कुआं के पास पहुंची, इधर राजा को आहट मिली, वो भी उठ करके खड़ा हो गया। दोनों इतने सुंदर थे मेरे बंधु, जैसे उसने नजर उस पर डाली, उसने उस पर डाली, मालूम क्या हुआ। अरे जैसे दोनों मेरे बंधु गिर पड़े, लड़कियों ने सोचा अरे अब तो गजब हो गया, अब तो मामला बहुत गड़बड़, लल्ला हरी बनियाने वाले नींद आउट। चलो भाई कोई बात नहीं। अब एक और बात बताई जाए, जब लड़का भगवान कथा सो जाए तय बदनामी हो। लड़का काटे जैसा हमारे पीछे पड़ गए मेरे बंधु, जहाँ लड़का दो चार में बैठन करे हमें तो अच्छा लगता है, सब जने यहाँ बैठो तो आगे, कोई कोई कहती कथावा के पीछे बजाई दो। लड़का यही मेरे बंधु सब आगे बढ़ेंगे, जय कोई दिन नियम कोई दिन एसडीएम, मेरे बंधु सब यही बनते हैं। पता नहीं बच्चा क्या न क्या बन जाए, हम केवल इन पर थोड़ी थोड़ी मजाक किया करता हूँ मेरे बंधु, और जब तक बच्चे नहीं तब तक हमें आनंद नहीं आता। एक बार हम लोग उड़ना हुआ कथा कहान, अब बारे क्षेत्र कथा शुरू ना कोई जितने तुम लोग बैठे ना है, तो आदमी पहले आके बैठ जाए। हमको बहुत भगवान पर खुश रहते हैं, हंसी वाली बात ना है। अब लड़का अब पंपों सीट के ऊपर बैठे, वही के ऊपर। अब भगवान पता नहीं कौन मैं खपड़ी बेली गई यानी का लंबी लंबी बगुला थी। अब हम देखें तो हमें बड़ा भाई हंसी लगे, हमको लड़का वाले पर कह दी तो भैया चुन जाई, वो तो हम देख रहे। अब एक दिन बहुना आया और मेरे में पंपों सीट के देखें, हम कहें आज लड़का आओ ना है। अब जब वो दूसरे दिन आओ हमको ले लाए गए तो हंसन लगो, हमको चलो बैठो भैया। तो मेरी बंधु कोई कोई बच्चे और बच्चों से प्रेम हमें तो भाई बहुत बढ़िया लगते हैं बच्चे, हमें तो छोटा लड़का दे तो दिल में चले को, कोई कोई कहा हमें बहुत खराब लगा, पता नहीं मेरी बंधु। तो अपनी बात पर आइए जहाँ पर बात चल रही, आज इधर क्या हुआ, दोनों को मुरझा गई। लड़की ने सोची हे भगवान कोई आ जाएगा बड़ी बदनामी होगी, ये राजकुमार हम लोगों के बीच में पड़ा है, हे भगवान कैसे क्या होगा, ये तो बहुत जादूगर दिखाई देता है। लेकिन जादू नहीं था, मुरझा गई। अब भैया एक ने मालूम लो लोटम दिलो, कोई ने कहीं कुछ बहुत वादा ना लगा, देखाए काली काली दे दे काली काली, ऐसे अहिपार मनोज मंत्र पढ़ो और जैसे दोनों पर मारो ध्यान जैसे नाचे बोल दे, कहाँ के रहने वाले कौन हो। अब बेचारा अकेला चार छह लड़कियां ना बोलने चाह रहे, अब चट जैसे वह पत्र दे दिया कर लो। कहा क्या है, कहा एक पत्र है, ऐसा पत्र मैं आ रहा था
दमंती के स्वयंवर में विंध्य देश को हमको 4 देवता मिल गए, इंद्र अम्पापु वरुण, और चारों ने मुझे चिट्ठी दी है कहा उस लड़की से जाकर के कह देना जिसके साथ में चाहे उसके साथ में शादी कर ले। अब भैया मन में विचार मेरे बंधो लगाओ, कैसे मेरे बंधो चक्कर में आज पड़ गए। आज शादी, पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हो। कहा मैं अंतापुर का, मेरा नाम है राजा नल। दमंती को नीचे को नजरें झुक गई, ये तो हंस ने जिसका परिचय दिया था वही मिल गया। इतना सुंदर जो हंस ने कहा था सत्य है। दमंती दमंती करते हो, जानते हो दमंती कौन है। लड़की ने धीरे धीरे परिचय दे दो, यही दीदी हमारी दमंती। राजा नल ने देखा, बहुत खुश, वाकई बात हंस ने जो कहा सत्य है। अरे राजा नल, जाकर के देवताओं से बता देना, मुख की जवान मुख के अंदर बंद कर लें। जब से तुम्हारी बात उस प्यारे हंस ने बता दी, उसी दिन से मैंने आपको पति मान लिया था। राजा जान गया किसी के साथ में शादी नहीं करेगी। जाकर के राजाओं की चिट्ठियां दे दी। राजा पूछ रहे मेरे बंधु देवता क्या कुछ कहा नहीं, कोई ना कोई साफ मना कर दे, कोई संग ब्याह नहीं करी है, ब्याह करी तो हमारे संग। देवता ने कहा चलो बेटा तुम का कही आओ। मेरी माँ बहनों, आज राजा ने जाकर के कहा पहुंचे, मंडप के नीचे घोड़ा बांध दिया और दमंती मुलाकात हो चुकी थी। दमंती लय जयमाला, अब देखो चल रहे, अभी अपने पति के गले में जयमाला डाल दूंगी। अब जले चलते चलते वहां पर आई, वो चारों देवता वहां पर पहुंच गए, उनने चारों राजा नल को रूप बनाई लो। अब वहां पर 5 राजा नल बैठे, अब बताओ कहीं के जयमाला डालते। अब बिचारी बड़ा चक्कर में पड़ गई, हे भगवान अब कैसे क्या होगा। अब इतना चक्कर हाथ जोड़ रही, देवताओं तुम्हारी खुशामद कर तुम्हारे चरणों को छूती हूँ, ऐसा करो अपने घर को जाओ, किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। देवता धर चुकाए तो हमें दिखाई जाए, बारे ब्याह। देवता छोड़ दो। नारद जब विश्व मोहिनी जयमाला लेके निकली तो अगारू बढ़ जाए। अगारू ये कहते हमारे संग नारद है, बताइए बनाए मेरे बंधो कहाँ गए कैसे मास्टर चंद्रमा देखो लगा बुढ़ापे। अब मेरे बंधो कहाँ पर बात चल रही, अब उजकाए। लेकिन दमंती ने कहा सुनो, उतनी देर से खुशामद करती हूँ, चलो ले घूमत मुंह चौतरा किसी ब्याह हमारा करैया। अब देवता शर्माए गए, कहे हाय अवता भाग चलाओ। देवता तो भाग गए। आज उठाया जयमाला, अपने पति के गले में डाल दिया। आज मेरे बंधु बड़ी खुशियां हो गई, कुछ पूछो ना। बजाई लगी ढोलक, देखो कैसे मजीरा गावे गाना जाए। लेकिन मालूम महाभारत में लिखा क्या है, अब बाजत शब्द मनवा घन गाया। अरे बाजत शब्द मनवा घन गाया, मन गया तने आओ राजा। अब जहाँ बताओ ब्याह हो तो तहाँ खुदी खुदी है ये लड़काओ जिनको ब्याह हुआ हो बात बताई नहीं। हमारी माँ बहने जब गाना गई, जब तुम्हें भेजन नहीं और इनके गाना पर नाजे में मरे तेरे माटर दी हो, हम नहीं कर रहे न मानो इन पर पूछ लो। ऐसे ऐसे गाना गई बजाइए, कोई जना खाली तुम्हें 1 मिनट बताई दे, मालूम पा गई सुनो लाइन बता मैं। अब जब गौती नो जो उठ के ठाड़ी हो जाए, हम झूठी कोई बात अपने पास से नहीं कहता हूँ मेरे बंधो। ससुराली है ना देर हो जाएगी, ससुराली जाइयो। अब जाए नहीं भेजन ससुराल का, तुम काहे झूठी सांची में रोज गाँव करती हो। अब ऐसे चरावो चले जाए, कौन चले जाए, खंडा पड़े ससुराली जाइयो। अब सासुर पूछे बातियां तब ना बोलियो, बूढ़ी वाली पर थोड़े बोलो जाए। और तरह पूछे बात किया तो वो तरीके से मुस्कुरा दियो। इनकी शिक्षा देखो। अरे कोई बढ़िया बात बताओ, आखिरी लाइन सुनो अगर मारे जाओ बताइयो। सारी पूछे बढ़िया लड़की लेके बढ़िया
मरी हरेलो बाल बीच में कपड़े भरा हो जाएगी। अब अगर बंदूक धरी भाई कबूतर बन जाइए। अब इसी बातें बताएं जो मार डाले जाओ। अब एक बात आए जे कहो बनना नहीं होती बनरा मन हो तो देख लियो ऊंची सड़क नीची बगिया किताब लगाइयो बंदरा बनना ना जे घर में बंदरा बंदरिया का छप्पर छानी रहती है। लेकिन हम धन्य हमारी माँ बहनों को एक माना कई बार डनिया पालकिया कई बार लाभ ना हसिया रुपया जब कई तो लगिया मेरे बंदो मन हो ऐसे कोई मतलब ना है। अब ऐसे गाना तेरे कुश्तियों तब दिखाओ एक लाइन बता मैं अब तुम्हें क्या बता मैं एक जगह मालूम का तुमका इच्छी बिच्छी काटे हमने हलवा कहीं का काटे लोगो तुम्हें जसाई का अलिया नाम बरछिया मारी। अब बताओ बरछिया मर जाए ऐसे तुम्हारे को हदिया रखो और मुड़े काटे मेरे बंदो इनकी बड़ी लीला। अरे ऐसी गाली दी तुम सुनना कोई हो तेल पूजो जाती हो आज जइयो छोड़ की गन्ना ना छोड़ते हो या कुछ हम तक का धन्य हमारी माँ बहनों को ऐसी सुनाओ बना बिजुली को समाना शादी हो रही मेरी बहनों आपको एक लाइन में बताऊं कितनी कितनी सुंदर गालियां गाई जाती हैं। जब प्रभु राम का कलेवा हो रहा था तो आज सखियां राम से मालूम क्या पूछने लगी सब जनी ताली बजाइयो राम कैसे कलेवा खा रहे हैं कैसे सखियां गाली दे रही बेटा राम क्या कहा अरे राम जी से पूछला पूछ नहीं सकिया अब जनकपुर की नारी बताओ बबुआ सखियां बेटी कहे भाई बताओ लल्ला सखियां बेटी कहे भाई बताओ लल्ला अरे राजा जनक जय करी होशियारी राजा दशरथ करेला होशियारी राजा दशरथ अरे जनकपुर से जाए अरे जनकपुर से जाए चार चारी नारी बताओ सखियां बेटी कहे भाई कितना आनंद आ रहा है मेरी माँ बहनों। आहा क्या कहने आज जब इधर मेरे बंदों स्वयंवर हो गया
बहुत दहेज मेरे बंधु दिया गया। आज जाकर के मालूम राजा रानी अपने अंतपुर पहुंच गए। प्रेम से बहुत सुंदर मेरे बंधु जोड़ा है। 2-4 साल जब व्यतीत हो गए तो आज एक लड़का और लड़की का जन्म हुआ। आज राजा रानी बहुत खुश रहते हैं। तो कथा कहाँ पर से चली थी भैया? आज बृहदऋषि महात्मा कहने लगे, बेटा बहन तुम क्यों रोते हो? अभी तुमने दुखियों को देखा नहीं, इतने इतने दुखिया पड़े हैं जो बेटा दुख को देख करके रोने लगोगे। तो आज भीम कहने लगे थे, गुरुजी वो कौन दुखिया? बस सुनो बेटा, जैसे तुम्हारा स्वयंवर हुआ उसका स्वयंवर हुआ, जैसे तुमने जुआ खेला उसने खेला, जैसे तुमको तुम्हारे भैया ने घर से निकाल दिया ऐसे उसको निकाल दिया। अब सुनो 10 मिनट कथा और फिर मेरे बंधुओं देखा जाएगा। अब कहो तो भाई बंदो कर दे जाए। कई बज गो 11 बज गो ना बोलो वही ना बजा अरे दस तो बैठो बजेड़ बनता लाओ जल्दी। और हमारे दादा गोविंद प्रसाद भाई यहीं से 101 मुद्रा भगवान की कथा में अब कम रह जाए तो बता दियो। अब 20 मुद्रा हमको दूध पीने के लिए और भगवान खूब श्रद्धा की रखे। तो सुनो, जब का पता नहीं 6 महीना पता नहीं कथा हो कि 5 महीना हो या 2 महीना हो लगे। सुनो, इसमें कोई बात नहीं। भगवान की कथा में जो भक्त हैं, मैं बता चुका कभी मेरे बंधुओं आघाते नहीं है। तो सुनो मेरी बहनों, कितने कष्ट पड़ जाए अपने साहस को मत छोड़ना। तो आज क्या हुआ? आज देवता इंद्र लोक में सब बैठे थे और इंद्र ने वही बात मेरे बंधुओं फाड़ दी। देवताओं, एक बार हमारी बड़ी बदनामी हुई थी। देवताओं ने कहा, किसने बदनामी की? अंतापुर का राजा था जिसका नाम राजा नल, और भीम की कन्या दमयंती थी, उसके स्वयंवर में गया था। उसने भी हमारी बदनामी की और उसने भी की। उसमें से 2 देवता उठ करके खड़े हो गए, कलयुग और द्वापर। अगर आपकी इच्छा हो तो जाकर के एक रोटी के टुकड़े को मोहताज कर दूं। राजा इंद्र ने आदेश दे दिया, जाओ चल दिए मेरी माँ बहनों, कलयुग और द्वापर। राजा बहुत सुंदर अपनी राज करता था, एक इधर बैठेगा एक उधर गेट पर। अब राजा को कैसे मेरे बंधुओं कंगाल बनाने जा रहे। आज इधर जब दोनों बैठे हैं तो मालूम क्या हुआ? बैठे बैठे 1 हफ्ता हो गया। कलयुग कहा लगो, भैया द्वापर भूखे मरे जाए है, अब राजा पर फर्क नहीं डाल पाओगे, ऐसा करो जल्दी भाग चलाओ। कलयुग कहा लगो, का बदनामी करा दिया हो, हंसी भैया बंद नहीं गए थे तुम कोई का बनाने भिखारी और तुम खुद बन के भिखारी घूम आए। अब मेरे बंदों का 2 दिन रुक जाओ। अब 2 दिन और रुक गया कलयुग द्वापर। इतने में राजा शिकार करने गया था, लपशंका लगी, उसने लपशंका की और सोचा कहीं आत्मा कुल्ला कर लेंगे, कहीं जल मिलेगा। अब जल मिलो नहीं, राजा भूल गया। राजा का शरीर था अपवित्र हो गया। कलयुग मेरी माँ बहनों पेट के अंदर घुस गया और द्वापर से कहा, ए भैया तुम चिंता मत करो, जाओ अब इस पर मैं जो कराऊंगा एक वही करेगा। और राजा नल के छोटे भाई का नाम था पुष्कर। ए द्वापर जाओ पुष्कर से कह दो जुआ खेले। 10 मिनट की कथा और फिर मेरी बहनों, आज जब ऐसी बात को कहा तो मालूम क्या हुआ? आज राजा बहुत चक्कर में पड़ गया। अब गया, ए पुष्कर, हाँ तुम अपने भैया के साथ में जुआ खेलो। ना ना, हमारा भैया राजा है। अरे तुमको राजा बना दो, क्या तुम पागल हो गए? उसने हमारी लोगों की बहुत बदनामी की। अब पुष्कर तैयार हो गए। पुष्कर जाकर के कहाँ पहुंचे? अपने भैया राजा नल के पास। दादा मैं तुम्हारे साथ में जुआ खेलूंगा। राजा की मेरी माँ बहनों बुद्धि खराब हो चुकी थी, चलो अब देखो कौन से मेरी बंधुओं कैसे आज डाले जा रहे हैं। आप लोगों ने एक लाइन सुनी हुई, कैसे कौन से पटके गए मालूम? अरे बड़ी बड़ी बच्चन पटक गए पांचे। आज जैसे मेरे बंदों पांचे डाले, कौन चीज लगाई गई? सोना चांदी जितना था सब लगा दिया और राजा सब हार गया। आहा, दमयंती आ गई, महाराज अब जो तुमने किया, अब जुआ मत खेलना, अब सोना चांदी चला गया जाने दो। महाराज अब जुआ मत खेलना, अगर हम तुम कोई गंदे मार्ग पर पैर रखो तुरंत आपकी नारी कहेगी भाई जमुना करो।
जुआ खेले और एक एक रोटी को मोहताज हो जाओगे तब कोई को कहा हो जाए जो तो क्या मतलब तो एक लाइन मालूम का कहती तो जेल चले जाओ तो का जेल में का हो जाए एक लाइन बताई दे का कहती हाथ में रोटी अब कटेरो मझलरा अब कसमों में पानी पिए तो हो गए ये लखाना मसैया महाराज अब जो कुछ खेला अब मत खेलना मेरे बंधु जब ऐसी बात को कहा तो मालूम आज राजा का घर सोने से खाली हो गया कहा और जितना सोना चांदी रथ रंगवा हाथी घोड़ा दोबारा में मंत्री जमीन जायदाद जितनी थी सब मेरी माँ बहनों बुजुर्गों ने लगा दी और जैसे जुआ खेला आज राजा नल भिखारी बन गया अब जब भिखारी बन गया और कहा और खेलोगे अब हमारे पास कुछ नहीं मेरी बहनों अपना इतिहास देखो आज दमयंती से कहा उसके पति ने और उसके भैया ने कहा अभी भाभी बहुत से जेवर पहने खेल करके देख लो केवल इशारा किया दमयंती मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ महाराज शरीर तुम्हारा है पर जेवर दे दो एक बार जुआ में लगा करके देख लो जितना जेवर था सब दमयंती ने उतारा अब जैसे जुआ पर लगाया सब मेरी बंधुओं जैसे मेरी बहनों सब हारे आज छोटे भाई ने मालूम क्या कहा कोई किसी का नहीं है दुनिया मतलब की है बनी बनी को ढाक बने को भैया अब ना काऊ की बही ना काऊ को भैया दुनिया मतलब की मालूम क्या लिखा है उसने आदेश कर दिया एक पुरेटा वाले हो राजपुर वाले हो पनहरिया वाले हो मेरे बंधुओं ऐसे सारे गाँव को ऐलान करवा दिया क्या कहा अब जो कोई इनका भोजन दे अरे जो कोई इनका भोजन दे अरे साई सकाई का राजा होई क्या हुआ आज 2-3 दिन हो गए लेकिन किसी ने नहीं कहा ऐसा करो तुम जल्दी पी लो देख के समय ऐसा अजीब हो जाता है मेरी माँ बहनों बुजुर्गों आज रानी कहने लगी महाराज अब ऐसा करो ग्राम छोड़ दो अब हम तो भिखारी बन गए जंगल को चलो देखिए दोनों राजा रानी जब चल दिए रास्ते में मालूम क्या हुआ एक सोने का पक्षी आकर के बैठ गया राजा ने कहा महारानी क्या इसके ऊपर धोती खोल करके डाल दूं ये सोने का पक्षी किसी सेठिया क्या बैठ लूंगा भोजन करूंगा महाराज जैसी तुम्हारी आज्ञा जब राजा ने मेरे बनो धोती खोल करके डाली धोती पक्षी लेकर के हो गया अब राजा नंगा हो गया दमयंती ने अपने पति की दशा देखी इतनी करुणमयी आवाज में मेरी बंधु रोई है जो घर के पेड़ खड़े हरे हरे इनके पत्ता खर 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 कर गिरने लगे एक लाइन लिखी है नल पुराण में आपको बताऊं मालूम कैसे हरे हरे रूप Oh,
काउटी में बाज सुआ पर झपटाती ए मेरी बहनों अब काउटी में चुपटी की लकीर झांकी अब काउटी में कार हर कपाटी लगे अरे काउटी में संघर्ष भारत अरे काउटी न गाड़ी न धावती कार अब उलटी पुलटी भगवान की माया अब जब हाई के मेरे बन्नो बने के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं बनकर के बिगड़ जाते तो दुश्मन हजार होते हैं बन जाते हैं रिश्तेदार जब संसार होता है टूटता है गरीबी मजबूरी का हाथ होता है जिसे भैया कहते हो रिश्तेदार खानदान घरवा कहते हो जब समय गिर जाए तो पीठ दिखा देते हैं मालूम क्या लिखा अरे विपत्ति माँ विपत्ति माए विपता अब विपत्ति माँ करे सदा रही जाए अब घर को मेरी आवाज बनाए हो गई अरे रिश्तेदार की विपत्ति माए विपता अब विपत्ति माँ करे सदा रही जाए अब घर को मेरी आवाज बनाए हो गई अरे रिश्तेदार की अरे पकड़िए गुड़िया बोलो अपने की अरे रानी कम से कम एक हफ्ता हो गया मेरी माँ बहनों आज जब राजा इतना परेशान हुआ जंगल जंगल जा रहा है रास्ते में एक पनहारी अपने पति के लिए भोजन लाई थी हर मचाया था तो आज राजा ने देखा दमयंती से कहने लगा राजा दमयंती ऐसा करो मुझे एक रोटी मांग दो देखिए मेरी बहनों समय क्या होता दमयंती रोने लगी महाराज हमने तो कभी मांगना नहीं सीखा जिसको दे पाया भोजन दिया दमयंती हमारे हाथों के तरफ देखो प्राण निकल जाएंगे एक रोटी मांग दो मेरी बहनों आज चलिए दमयंती दीदी हमारे पति को एक रोटी दे दो उसका पति भोजन करने लगा था और कहा ऐसा करो हमारा बच्चा ले लो तुम्हारे लिए अभी बढ़िया भोजन लाऊंगी आज मैया दमयंती ने गोदी में बच्चा लिया जब उधर से भोजन लिया रही थी आज वो बच्चा मर गया दमयंती कहने लगी महाराज आप भाग चलो भोजन मत करो आज दोनों वहां से भाग खड़े हुए भागते भागते एक रास्ते में दोस्त मिल गया राजा ने कहा चलो दोस्त कहाँ चलूंगा आज मेरी माँ बहनों भैया जब पहुंचा दोस्त ने भेंट लिया भैया तुम पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी है तुम बहुत भूखे प्यासे चलो पहले भोजन कराऊं उसके बाद में हाल चाल पूछूंगा दोस्त ने चौपरिया में राजा नल और दमयंती को बिठाया तब तक भोजन लेने गया दमयंती ने ऊपर निगाह की मेरी माँ बहनों बुजुर्गों मालूम क्या हुआ
जैसे ऊपर निगाह की तो एक सोने का नौलखा हार टंगा था कुटिया में, कुटिया नौलखा हार पर निगलने लगी। दमयंती कहने लगी महाराज भोजन मत करो, जल्दी भाग चलो, मेरे बंधु क्या लिखा है। अब कुटिया निकली रही हमारी बात, अरे कुटिया निकली रही हमारी नारी, अरे भैया लेना चाहे वहां से भाग खड़े हुए। महाराज अब नहीं बचा है, ऐसा करो एक बहन तुम्हारी यहाँ बुद्धि काम नहीं करती, उसके यहाँ चलो। मेरे भैया केवल 5 मिनट की बात आपको बताऊं, देखिए समय मेरे बंधु क्या होता है। जब अपनी बहन के यहाँ मेरी बहनों पहुंचे हैं राजा नल और दमयंती, तो आज उसने वाणी को भेज दिया, जाओ उस बगीचे में कह देना ठहर जाएं, अभी मैं कहीं कुछ भेजती हूँ। आज बैठे बैठे मेरे बंधु 4 बज गया, बहन ने कुछ नहीं भेजा। राजा के आंखों से आंसू गिरने लगे। दमयंती तुमने हमारी बहुत बदनामी करवा दी, ऐसा करो यहाँ से भाग चलो, कोई किसी का नहीं, दुनिया मतलब की है। आज मेरे बंधु भेजते भेजते मालूम क्या भेजा, कम से कम 8 दिन का रखा हुआ खट्टा माठा अब बिजली की रोटी भेज दे। राजा नल ने जैसे देखा आंखों से आंसू गिरने लगे। दमयंती ये हमसे नहीं खाई जाएगी, ऐसा करो यहाँ से भाग चलो। एक बात हमें यहाँ पर बहुत कष्ट होता है, इतनी हमारी माँ बहनें बैठी हैं, का सही बताइए अगर तुम्हारे भैया की विपत्ति पड़ जाए तो तुम अपने भैया भोजन नहीं कर हो, लेकिन मेरे बंधु बार समय मेरे बंधु साथ नहीं देता। अगर अब है कोई बात आ जाए के भैया पर, इनको इतना प्रेम भाई से होता है, अपने भैया के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाती है। पति नहीं जान पाएगा, ले भैया तुम हमारा माँ रख देना, अपना काम चला लेना, तब हमको दे देना। लेकिन धन्य भाई बहन का प्रेम। लेकिन मेरे बंधु को कैसी बहन थी जिसने बताइए आज अपने भैया को शरबत तक मेरे बंधु ने भेजा। धन्य समय, हम तो कहते प्रभु किसी पर मेरे बंधु समय न गिरे, समय बहुत खराब होता है। आज मालूम क्या हुआ, हमारी बहनें इतना भाई के लिए सब कुछ करती हैं। अब है मेरे बंधु अगर शनि न आ जाए, और अगर भैया इनकी मेरे बंधु घर जाए तो इन पर पूछने लगेगी पड़ोसी बहने के फलाने न आए, तो कहीं ना कहीं गुड़िया एक दिन आगे पीछे अगर हो जाए तो चुप पे आंखों से आंसू आ जाते हैं, पता नहीं कहे ना आए। यही जरूर मेरे बंधु भाई बहन का प्रेम बड़ा अजीब है। और अवैध रक्षाबंधन आ गई, और जय मेरे बंधु भैया आए है, अब सब बहनी राखा लेके जाती, राखी हाथ में बांधने के लिए। अब वो बहन 3 बार मेरे बंधु रोती है, प्रभु तूने हमको एक भैया दे दिया होता, मैं भी अपने भैया के राखी बांध लेती। भाई बहन का मेरे बंधु प्रेम बड़ा अजीब होता है। सबको एक मेरे बंधु बहन देना, दुई जाए अगर दूज भैया ना आए और भैया के मेरे बंधु बहनी ना आए, इतने लोग बैठे हुए जितना हाथ सोनो पड़ो हो, और सबके मेरे बंधु राखी बंधी हो, भैया पर मेरे बंधु पूछो क्या बीता है। भाई बहन का मेरे बंधु बड़ा प्रेम अजीब है। तो सबको एक बहन और भैया देना। मेरे बंधु भाई और बहन का अजीब मेरे बंधु प्रेम है। शनि न आ जाए, रक्षाबंधन जिसे कहते हो दुई जाए, बहन की मेरे बंधु क्या दशा होती अगर भाई नहीं, पति ले जाए घर में बेचारी रोती बैठे बैठे, तो भाई का प्रेम बहुत होता है। लेकिन वो कैसी मेरे बंधु बहन थी जिसने अपने भैया को मेरे बंधु भोजन नहीं दिया। तो देखिए भाई बहन का रिश्ता बड़ा अजीब है। एक आंखों देखी तुम्हें घटना बता दूं, एक बहन की मेरे बंधु शादी लड़की की, और भैया उसका बहुत गरीब, और उसने सोचा अपने भैया को बात बहन को बात लेकर के जाऊंगा। इतने जने बैठे हाथ जोड़ प्रार्थना है, भले इन पर मांग लिया हो, लेकिन इनके समय पर मेरे बंधु जरूर पहुंचना। भाई बहन का रिश्ता अजीब है। 8 दिन मंजूरी की, और जय दिन मेरे बंधु बारात आने उसने कहा आधी पैर मंजूरी कर लो और किराया हो जाएगा, अपनी बहन क्या जरूर जाऊंगा। तब तक कुछ लेट हो गया।
देवरानी भैया जेठानी भैया सब बाहर लेकर के आ गए। अब बहन का धीरे टूटने लगा, छत पर चढ़ जाती है, बाहर निकल जाती लोटा लेकर के, अपनी सासुरिया से कहने लगी माँ अब मालूम देता हमारा भैया नहीं आएगा, रोने लगी। सासुर कहती है अरे तू क्या पागल हो गई, कुछ लेट हो गया, जरूर तेरा भैया आएगा। भैया इतने लोग मेरे बंदो बैठे हो, छत पर चढ़ गई, रो रही, लोटा लेकर के बाहर निकल गई, हमारा भैया आता होगा, लेकिन नहीं कहीं दिखाई दिया। आज सासुर से रो करके कहने लगी माँ अब हमारा भैया नहीं आएगा। और मालूम क्या कहती है, मेरो भैया नहीं आयो मजबूरी हुई है, अरे बरसा मैया लागी नहीं मजबूरी हुई है। इतना आज भैया तुम्हारे परेशान है, मेरी बहनों धन्य है तुम्हारा प्रेम। जब भैया नहीं आया तो आज मालूम क्या होता है, आज जाकर के मेरी बहनों और परीक्षित जी के द्वारा 20 मुद्रा मेरे पुरस्कार मिले हैं। तो आज देखिए केवल 2 मिनट की कथा, आज कैसे मेरी बहनों भैया और क्या और गाना बताओ सत्यवान भैया जी के द्वारा 551 मुद्रा भगवान की कथा में, और भैया 50 मुद्रा भाई हमको भी दे रहे हैं। अब कोई 2 मिनट पैसे नहीं देगा, अभी आप लोग देना। तो आज कैसे कहने लगा माँ अब हमारा भैया नहीं आएगा, इतना रोती है बहन को पूछो मत। और रोते रोते आज इस बहन ने जाकर के फांसी लगा ली। मेरे नो आज भरी सभा है, बारात मेरे बंदों आने को है, लेकिन भाई का प्रेम मेरे बंदों बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज जाकर के जब फांसी लगाई किसी ने नहीं जान पाया, थोड़ी देर में भैया आ गया, काफी देर तक बैठा रहा, उसकी मेरी बंदों बहन नहीं दिखाई दी। तो आज उसी मैया से पूछने लगा माँ हमारी दीदी कहाँ, हमें आध घंटा बैठे हो गया, हमें दिखाई नहीं देती, कितना हो जाए बार वक्त सूर्य आवे भैया बहनी कितना मेरी बंदों लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन समय आवे तो देखो धन्य भाई और बहन इनके अंदर इतना मेरे बंदों प्रेम अपने भैया के लिए है। कहा बेटा देखो तुमको सुबह से ढूंढ रही है, देखो कहीं लेट तो सो तो नहीं गई। आज जब भैया ने अपनी दीदी को मेरे बंदों ढूंढा, उसी कमरे में आज फांसी लगाई हुई मिली। दीदी ये तूने क्या किया, आज भैया की मेरे बंदों छाती फट गई। दीदी मैं तेरे लिए बात लेकर के आया हूँ, उठ बाहर पहन, ये तूने क्या किया। दीदी अब कौन बात पहनेगा, उठ करके तू बात पहन ले। अब मैं किस पर दीदी कहूँगा, आज भैया मेरे बंदों पहुँच पहुँच के रोता है। दीदी सावन आएगा शनि नवाना हाथ में राखी कौन बांधेगा, भैया की मेरे बंदों दशा है। दीदी मुझे दूज कौन लेकर के आएगा, मुझे कौन दूज। आज इतना भाई रोता है मेरे बंदों, तो देख भाई बहन का रिश्ता। दीदी अब मैं किस पर दीदी कहूँगा, ये तूने क्या किया। तो बाहर पहन में तेरे लिए बात लेकर गया हूँ, बाहर पहनने वाला तो मेरे बंदों चले गया। लेकिन देखिए भाई बहन का रिश्ता बड़ा अजीब मेरे बंदों होता है। तो हम तो कहते भैया अगर कभी समय आ जाए तो अपनी बहन पर भले उधार लेने में बात में दे देना, लेकिन सब लोग मेरे बंदों जाओ और अपनी बहन के लिए जो कुछ मेरे बंदों करना हो कर पाओ। भाई बहन का मेरे बंदों रिश्ता बहुत खराब है। अगर समय आ जाए अब भैया नो उन मेरे बंदों पूछाओ
और जय की बहनी ने वही भैया पर पूछा हो तो भाई बहन का रिश्ता बहुत अजीब होता। दमयंती तुमने बहुत हमारा अपमान करवा दिया। चलो देखिए मेरी बहनों, कभी साहस मत तोड़ना। आज राजा था और विपत्ति पड़ गई, विपत्ति पड़ गई, रास्ते में दो रास्ते पड़ गई और अपनी पत्नी से कहा दमयंती ऐसा करो तुम अपने मैके को चली जाओ, हमारे तो शरीर में कष्ट बधे हैं और मैं कष्टों को झेलूंगा। दमयंती कहने लगी महाराज क्या तुम हमें नरक में डाल दोगे? जो नारियां अपने पति को साथ छोड़ देती है मेरी बहनों दुख में, देखिए उनकी दशा क्या होती। मालूम क्या लिखा है? भैया मारो ना भैया ना पहुंच रहे कहाँ कथा सुने आई है भैया रहेगा। चलो भैया तो मरियो ना भोले बाबा भैया। चलो भाई उठ के खड़े हो, बहुत बढ़िया, हमने जान नहीं पाया। सब लोग आरती करो, 12 से ज्यादा बढ़िया उठो। चलो उठ के खड़ी हो जाओ, सब जने खड़ी हो आरती कर लो। दादा दादा आगे चलिए खाना बोल दे।